everybody, it's me Kajal. Welcome back to my channel. And in today's video, हम बहुत ही प्रिवलेंट, बहुत ही फेमस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। वो टॉपिक है जैसे सबने देख ही लिया है, सबको पता है सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको लोग कह रहे हैं कि रेवोल्यूशन लेके आएगी कंट्री में। जो जेंजीज हैं वो चेंज लाएंगे, बगावत करेंगे सरकार से और बहुत सारी चीजें। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू एज अ टीनेजर, देखो 2029 में जब इलेक्शन होंगे ना, आई विल बी एन अडल्ट, तो मेरा भी वोट जाएगा। तो ये मत सोचना कि ये अडल्ट नहीं है तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता। अभी मैं अडल्ट नहीं हूँ, लेकिन इन 2029 आई विल बी एन अडल्ट, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी मैटर करता है। ठीक है, तो क्या है, जैसे सबने बहुत सारे लोग जो हैं सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं कि अरे कॉकरोच जनता पार्टी फाइनली कोई पार्टी बनी जेनजीज के लिए, जो वाकई में मुद्दे की बात कर रही है, जो हिंदू मुसलमान नहीं कर रही, मंदिर मस्जिद नहीं कर रही, जो वाकई में जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर बात कर रही है। देखो, फेयर एनफ, ठीक है, आपकी बात ठीक है, सही है अपनी जगह पे आप, लेकिन मेरा ये मानना है जैसे जो सीजेपी के फाउंडर हैं अभिजीत दीप के, वो पहले जब वो यूएसए नहीं गए थे अपनी पढ़ाई के लिए, उससे पहले वो आम आदमी पार्टी के लिए काम किया करते थे। उन्होंने ये बात सबके सामने क्यों नहीं रखी? वो ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं कि वो एकदम से नोबडी थे, उन्होंने बनाया, अपनी पार्टी बनाई और वो इंडिया आए हैं और अब वो इस देश के यूथ के लिए काम करेंगे, उनके लिए प्रोटेस्ट करेंगे और उनको उनका हक दिलाएंगे। वो ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहे हैं? उन्होंने ये बात साफ-साफ क्यों नहीं कही कि हाँ, वो पहले आपके साथ काम किया करते थे, आप मतलब आम आदमी पार्टी, और मनीष सिसोदिया जी उनके काफी करीबी हैं, बल्कि उन्होंने उनके लिए काफी हार्ट फेल्ट मैसेजेस भी लिखे हैं, उनके लिए ट्वीट की है, उनके साथ पोस्ट की कर रखी है। अब मुझे नहीं पता वो पोस्ट उन्होंने हाइड कर दिया इस टाइम या पता नहीं, लेकिन उन्होंने ये चीज तो कहीं भी मेंशन नहीं की कि वो आम आदमी पार्टी में पहले रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुके हैं। उन्होंने ये बात कहीं मेंशन नहीं करी, विच इज स्ट्रेंज। आपको अगर आप इतने रेवोल्यूशनरी हैं, आप वाकई में चेंज लाना चाहते हैं, आप वाकई में कंट्री के बेटर फ्यूचर के लिए काम करना चाहते हैं, तो आप ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रख रहे हैं? आप जब जब ये कह रहे हैं आप कि आप यूथ के साथ हैं, आप यूथ के लिए काम करना चाहते हैं, यूथ की जो प्रॉब्लम्स है, जो उनके इश्यूज हैं वो उठाना चाहते हैं, बिल्कुल सही है। आप कहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, आई एम विद यू, करना चाहिए, क्योंकि ही इज द मोस्ट यूजलेस एजुकेशन मिनिस्टर। मैं मान रही हूँ, मैं आपके साथ हूँ इस मुद्दे की जब आप बात करेंगे तो। लेकिन अगर बात ये आती है सीजेपी को सपोर्ट करने की कि कॉकरोच जनता पार्टी, हम उसी को वोट करेंगे अब की बार जब लोकसभा इलेक्शंस होंगे, तो मैं उसकी पक्षधर नहीं हूँ, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि देखो क्या है ना, सरकार निकम्मी है, आई एम अग्रीइंग। सरकार बहुत सारे फ्लॉज है सरकार में, सरकार बहुत सारे कामों में नाकामी साफ साफ दिखाई दे रही है, जो सत्ताधारी हैं उनकी। लेकिन आप ये चीज समझो कि आप सरकार से नाखुश हैं, इसका फायदा किसी तीसरे इंसान को मत लेने देना, ठीक है? ये एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। बीजेपी को गलत बोलना, बीजेपी के अगेंस्ट में बात करना ठीक है, बीजेपी को आप नहीं सही मान रहे, आप नहीं सपोर्ट करते, आपका मानना है कि बीजेपी सही नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सही नहीं है, सबको दिख रहा है बीजेपी के फ्लॉज, लेकिन सिर्फ बीजेपी को गलत कहना, ये अपने आप में एक सवाल पैदा करता है कि सिर्फ बीजेपी गलत नहीं है। देखो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज, सॉरी कैमरा हिल गया क्या, हाँ, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है हमारी कंट्री में,
ऑलमोस्ट सारी की सारी ना ग्राउंड लेवल पे सेम ही है। भले ही जब वो पार्टीज बनी थी तब अलग अलग आइडियोलॉजीज से बनी थी, ठीक है, उनका अलग अलग काम करने का इरादा कहा होगा जो भी फाउंडर्स गए होंगे इन सब पॉलिटिकल पार्टीज के। लेकिन अगर तुम अभी प्रेजेंट की बात करोगे तो सारी पार्टीज सेम लेवल पे लाई कर रही है। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसको तुम ये कह सको कि हाँ ये वाकई में जनता के लिए काम कर रही है। सब अपना पेट भरने में लगे पड़े हैं, सब अपना फायदा देख रहे हैं। वो एक कहावत होती है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वही चल रहा है बस। लोगों की किसी को कद्र नहीं है, सिर्फ अपना फायदा। सरकार और सत्ता में बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो सब अपना फायदा देख रहे हैं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसको गलत कहना, उसी पॉलिटिकल पार्टी को गलत कहना, मुझे नहीं लगता ये सही है। अगर आप गलत ठहरा रहे हैं तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ठहराएं। आप ये कहें कि बीजेपी भी सही नहीं है, आम आदमी पार्टी भी सही नहीं है, कांग्रेस भी सही नहीं है, समाजवादी पार्टी भी सही नहीं है, आप सभी पार्टीज को एक तरफ रखें ना। अगर आप वाकई में रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं तो, क्योंकि सारी पार्टी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। सेम लेवल पे है सारी पार्टी, सब अपना फायदा देख रहे हैं, कोई अलग नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है। ये हम सबको लगता है, लोग पता है मरे जाते हैं कि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, हम समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं, वी सपोर्ट अखिलेश यादव, वी सपोर्ट योगी जी, वी सपोर्ट मायावती और वट एवर, वी सपोर्ट केजरीवाल। ऐसे अलग अलग लोग, अलग अलग जो वोटर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो अपने अपने लीडर्स के लिए बोलते हैं। लेकिन सब सेम है, सब सेम है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे एवरीबडी इज सेम, कोई कुछ अलग नहीं कर रहा है, सब अपना फायदा देख रहे हैं। और रही बात अभिजीत दीपके जी की, देखो भाई, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपको चेंज लाना है, आप लाइए। मैं आई एम विद यू ऑल, ठीक है। जो भी लोग कह रहे हैं कि भाई पेपर लीक हुआ, पेपर लीक सालों से होते आ रहे हैं, दशकों से होते आ रहे हैं, सिर्फ अभी की बात नहीं है। और इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। बच्चों की मेहनत, बच्चों की जिंदगी मजाक नहीं है, विच इज ट्रू। ठीक है, कितने लोगों ने अभी नीट का पेपर लीक हुआ तो कितने बच्चों ने अपने आप को एनालाइज कर लिया। इसके ऊपर बात होनी चाहिए, सरकार इस मुद्दे को दबाना चाह रही है। सरकार जो है जनता का ध्यान भटकाना चाह रही है मुद्दे से। आई एम विद यू ऑल, लेकिन ये बात आप याद रखिए, जितने भी जेंजीज हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप सरकार से फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप सरकार से खुश नहीं हैं, ठीक है, आप सरकार से परेशान हो चुके हैं। बात बिल्कुल सही है, सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ गई है, गरीबी कम नहीं हो गई है, ठीक है, लोग भूखे मर रहे हैं, बात सही है। लेकिन आपके इस नाखुशी का, आपके इस फ्रस्ट्रेशन का कोई थर्ड पर्सन बेनिफिट ना ले, क्योंकि देखो हम सबने देखा हुआ है, आंदोलनों से निकली हुई पार्टीज भी सेम ही होती हैं। वो इनिशियली लगता है, इनिशियल स्टेज पर लगता है कि अरे ये पार्टी तो अलग है, ये पार्टी चेंज लेकर के आएगी। अब आम आदमी पार्टी भी तो आंदोलन से ही निकली थी ना, क्या चेंज लाया उस पार्टी ने? कुछ भी नहीं। तो यही होता है, शुरू शुरू में सब कहते हैं कि हम काम करेंगे यूथ के लिए, हम जनता के पक्ष में काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, देश का विकास करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ चेंज नहीं होता है। वंस दे केम इन पावर, सारी चीजें ऐसी रहती है, कुछ नहीं बदलता है, ठीक है। तो मेरा यही कहना था, अगर आप सीजेपी को सपोर्ट कर भी गए हैं तो पहले आप ये देख लीजिए जो लीडर है, जो फाउंडर है इस पार्टी का। पहली बात तो ये अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, ठीक है। ये सिर्फ आप ये कह सकते हो कि जो डिजिटल चल रहा था, प्रोटेस्ट जो चल रहा था गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो अब ग्राउंड लेवल पे आ गया, आप ये कह सकते हो। बाकी कॉकरोच जनता पार्टी इज नॉट एन एक्चुअल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। आपको एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो सबसे पहले आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपनी पार्टी को रजिस्टर कराना होता है, वो जो उन्होंने कराया नहीं होगा, आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है। तो ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनी नहीं है। लेकिन अगर इन फ्यूचर जो फाउंडर है, अगर वो सोचता है कि भाई बनानी है
और इलेक्शन लड़ने हैं, तो आई रियली फील कि जो भी वोटर्स हो या जो भी फॉलोअर्स हो इस पार्टी के, वो सबसे पहले इसकी आइडियोलॉजी क्लियर कट समझे। और ये बात रहे कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि सबको पता चले कि हाँ आप वाकई में क्या करने वाले हैं अगर आपकी सरकार बन गई तो। वैसे तो ये मुश्किल है, बट लेट्स सी। पॉलिटिक्स ऐसी ही होती है, कब कहाँ किस तरफ कैसे हवा बदल जाए, कैसे रुख बदल जाए जनता का, कुछ नहीं पता। तो मुझे यही कहना था, मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना था सबके सामने। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ और मैं किसी के पक्ष में भी नहीं हूँ। इट्स जस्ट कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस देश के पक्ष में हूँ, ठीक है। मेरे को ये है कि कोई भी काम करे, कोई बीजेपी काम करे या कोई और पार्टी काम करे, अपोजिशन से कोई काम करे या सीजेपी काम करे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गोल जो है ना, वो कंट्री का बेटरमेंट है, कंट्री के लोगों का बेटरमेंट है। और यार रही बात बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि माना सरकार निकम्मी है, बहुत सारे ऐसी वैकेंसीज निकल सकती हैं, बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया जा सकता है ना, नौकरियां दी जा सकती हैं बहुत बच्चों को, बहुत युवाओं को, लेकिन नहीं दी गई, ये सरकार की नाकामी है। लेकिन आप इस चीज को भी नहीं ठुकरा सकते कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी युवा हैं जो पढ़ने लिखने के नाम पर सिर्फ कुछ रटी रटाई चीजों को लिखाते हैं, पास हो जाते हैं, ऐसे ही करते करते उनकी ग्रेजुएशन निकल आती है, उनको कोई स्किल नहीं आती, ना कोई सॉफ्ट स्किल, ना कोई मैकेनिकल स्किल, कुछ भी नहीं आता उनको। उनको प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना वो बिल्कुल जीरो है। और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई उनको नौकरी दे, और नौकरी भी ऐसी दे जिसमें अच्छी खासी सैलरी हो। तो यार ये तो पॉसिबल नहीं है। बहुत एक बड़ी आबादी आज के समय में ऐसी है जो कि डूम स्क्रॉलिंग करती रहती है पूरा दिन, मतलब 14-15 घंटे दिन के स्क्रॉल करती रहती है अपने मोबाइल पर। तो आप ऐसी स्थिति में ये नहीं सोच सकते कि हाँ आपको कोई रोजगार देगा। आप समझ रहे हैं, क्योंकि अब एआई आ गया, अब एरा बहुत अलग मूव कर रहा है। पहले जो चीजें थी वो बहुत अलग थी, पहले का दौर अलग था। अब जो चीजें अब नई आने वाली हैं वो बहुत अलग है। एक तो अब जब से एआई आया है ना, बहुत सारी नौकरियों पे खतरा मंडराने लग गया है, ठीक है। तो आपको टाइम के साथ अप टू डेट रहना ही पड़ेगा, आपको ग्रो करना पड़ेगा, और आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। आप 2026 में 1926 के हिसाब से नहीं चल सकते। तो दैट्स इट, मुझे यही कहना था। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। आपके क्या व्यूज हैं कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर, प्लीज मुझे बताइएगा। एंड या दैट्स इट टुडेज वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।